चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीड का जो सिलेबस है साइंस का। बायोलॉजी के मैं टॉपिक्स वाइज आपको वीडियोस इसमें जो टेस्ट सीरीज़ की हैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 22 वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में उनको ज़रूर देखें। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हम मानव तंत्र से संबंधित एक टॉपिक से बात कर रहे थे, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रक्त वाहिनियाँ और हृदय। अब हम क्या कहेंगे कि रक्त के बारे में मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। केवल रक्त टॉपिक के मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और आज जो है हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की हैं? रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, धमनी, शिरा, केशिका या उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं या रक्त वाहिनियों को कितने भागों में बांटा गया, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि धमनी, शिरा और केशिका, ये तीनों किसके भाग होते हैं? रक्त वाहिनियों के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से अशुद्ध रक्त, जिसको विऑक्सीजनित भी कहा जाता है, हृदय तक पहुंचता है। शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक कैसे पहुंचता है? धमनी के द्वारा, शिरा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या अस्थियों के द्वारा। तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है हृदय तक, वो किसके द्वारा पहुंचता है? शिरा के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शुद्ध रक्त अंगों तक पहुंचता है। अब आपको बताना है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त है, या जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अपने बोलते हैं, वो बॉडी तक कैसे मूव करता है, आपको बताना होगा। तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? धमनी, शिरा, उपास्थि या मांसपेशियां। तो हृदय से अंगों तक जो शुद्ध रक्त है वो किसके द्वारा आएगा? धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। शिरा को इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं और धमनियों को इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उपास्थि को कार्टिलेज और मांसपेशियों को मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप होता है किसका? मानव शरीर का। आपको बताना है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वैल्यूज़ आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताना है कि mm और Hg इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सिस्टोलिक दाब होता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg, या इनमें से कोई नहीं। सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 120, ना कि 100, ना ही 80, ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, बे ऑप्शन है 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक दाब जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डायस्टोलिक दाब होता है। सामान्य डायस्टोलिक दाब कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सेम ऑप्शन है, बस आंसर चेंज होगा इसमें। तो जो सामान्य डायस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होगा? 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किससे मापते हैं? रक्तचाप किससे मापते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, स्टेथोस्कोप, हीमोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये सॉरी नाम पूरा नहीं लिखा गया, ध्यान रखना, ये होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, स्फाइग्मोमैनोमीटर इसका पूरा नाम है। और लास्ट ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो रक्तचाप यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, बीपी शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको किससे मापते हैं? तो आपका राइट आंसर यही होगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्फाइग्मोमैनोमीटर। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, मैं कमेंट में भी लिख के बता दूंगा। तो इसका ये राइट आंसर है। आपको बताना है स्टेथोस्कोप
और लैक्टोमीटर, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जिनमें रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं उनका रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। जिनमें रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन है उपस्थित होती हैं, उनका रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, बंद, खुला, इनमें से कोई नहीं, या हाइलम प्रकार का। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका होगा जिसमें रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। जैसे हम मानव की बात करें तो मानव में जो रक्त वाहिनियाँ हैं उपस्थित होती हैं, जो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी, धमनी, शिरा और केशिका। तो जिनमें ये होती है उनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको बताना है यह हाइलम नाम कहाँ पे आता है, हाइलम, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिनियाँ, या जिसको हम धमनियों के रूप में जान रहे हैं, यहाँ पे रक्त वाहिनियाँ, स्पेसिफिक हम धमनियों की बात कर रहे हैं, कि दीवारों पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर किसका मापन होता है। रक्त वाहिनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर किसका मापन होता है, हीमोग्लोबिन का, रक्तचाप का, बुखार का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो धमनियों की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो दबाव कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों टाइप से मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें किसका मापन किया जाता है इस आधार पे, तो हम कहते हैं किसका, रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है, सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है। मैंने ऑप्शन जानबूझकर इंग्लिश में दिए, अगर हिंदी में होते तो आप इसको नोट कर लेते, आपको पता लग जाता आंसर। और वैसे तो आपको पेपर में वहाँ पे हिंदी में भी नाम मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने, ऑर्टा, सेप्टम, वेना कावा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी धमनी है ओर्टा है, ठीक है ना, ओर्टा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी। तो आधा नाम तो इसके अंदर आ ही गया था, धमनी कौन सी है, तो आइए यहीं से आप इसको नोट कर सकते थे, महाधमनी, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको ओर्टा बोलते हैं, ध्यान रखना, नाम इंग्लिश में भी आ सकता है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ओर्टा। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है भाई, वेना कावा, जिसको महाशिरा भी बोलते हैं। शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय में किसके द्वारा, यानी कि इसमें कौन सहायक है कि जो अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लेके आ सकता है, ओर्टा, वेना कावा, पेरिकार्डियम, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना होगा। तो आप ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों के जाल को क्या कहते हैं, द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, कोशिका, केशिका, वाहक, या इनमें से कोई नहीं। और इंग्लिश में सेल, ठीक है, कैपिलरीज, वेक्टर, एंड नन ऑफ दीज। आपको राइट आंसर चूज करना है। रक्त वाहिनियों के जाल को क्या कहते हैं, तो उसका ध्यान रखना आपको, केशिका, कैपिलरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, केशिका बोला जाता है, ठीक है ना। शिरा और धमनियों के जाल को ही हम क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी किस प्रकार की प्रोटीन है, प्रतिरक्षी किस प्रकार की प्रोटीन आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ग्लाइकोप्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, आईजीएम और आईजीए। तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो किस प्रकार की प्रोटीन होते हैं, आपको ये बताना है। ये आपकी 10th क्लास की आरबीएसई बुक में से ये क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, बाकी तो सारे आरबीएसई बुक से बनाए गए हैं, ये भी आपको 10th क्लास में मिलेगा। तो जो प्रतिरक्षी होते हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, आपको बताना है। तो आपको आंसर याद रखना होगा, इम्यूनोग्लोबिन प्रकार के। प्रतिरक्षी जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। लेकिन प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। चलो काउंटिंग में मैं बता देता हूँ, 5 कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के प्रतिरक्षी होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं 5 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो आपको बतानी है मेरे को कमेंट करके। और जिनमें से 2 तो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे भी रखी हैं, एक तो आईजीएम और एक आईजी है, ये दोनों क्या हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, प्रतिरक्षी हैं। 2 मैंने बता दी हैं, 3 आपको कमेंट करके बतानी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक था हमारा रक्त वाहिनियाँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को लिंक
को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा 3rd पॉइंट होगा, हृदय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बायोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पे बना दी है, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। ये 23 नंबर आपकी क्या होगी, वीडियो हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस में बना रहे हैं अपने टॉपिक वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।